मुझे 1 महीना अंधेरे में रखा दिल्ली में, डार्क सेल में, यहाँ -15 टेम्परेचर में रखा, नंगा टॉर्चर किया। किस बात पे? ना मिलिटेंट, हम हिंदुस्तान मानते हैं, हम आइन मानते हैं, हम जमहूरियत मानते हैं। सिक्योरिटी अलाउ? नहीं, आई डोंट हैव दैट। तो वो तो यहाँ कुछ तंजीमें बनी जिनको क्वार्टर सिक्योरिटी पे ही तंजीमें मिली, उनको क्वार्टर मिले, सिक्योरिटी मिली। पीडीपी वालों को क्वार्टर लिए, सिक्योरिटी लिए, हमारे मिनिस्टर विदाउट सिक्योरिटी घूमते हैं। आप देखिए, महबूबा जी वाहिद एक ऐसी लीडर है जिसको घर से निकाला गया। वजह क्या है? किसी और तंजीम को वैसे सख्ती नहीं हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस को तंग करते हैं कहीं पे, या परसों जब बुलडोजर इनके रिश्तेदारों पे चले, हु वाज द फर्स्ट वन टू प्रोटेस्ट इन दिल्ली? महबूबा जी। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू प्रोटेस्ट ऑन स्ट्रीट्स? वो नहीं देखती ये फारूक साहब के रिश्तेदार है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। मीटिंग्स हम करते हैं गाँव में जाके, कोई बड़ा कैंपेन नहीं है क्योंकि उसके लिए पैसा काफ़ी लगता है और पीडीपी के पास वो रिसोर्सेज नहीं है। ऐसा नहीं है आपके पास? महबूबा जी का सारा कैंपेन ही छोटे छोटे जगह गाँव में हम जाते हैं, वहाँ जमा करते हैं, तो टेंट शेंट लगाने, कुर्सी वुर्सी, इतना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है हमारे वर्कर्स के लिए। कभी इकट्ठा करता हूँ डोनेशन या कुछ, अगर यहाँ वहाँ से कुछ मिलता है रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, तो वो भी मेरा वकील को ही जाता है पैसा महीने में। मैं 5-6 केसेस लड़ रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, ठीक है। हाँ, 2 तो ट्रायल के हैं जहाँ हर महीने दो बार जाना पड़ता है कोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खुशामदीद है कश्मीर क्राउन में। आपको बता दें कि इलेक्शन कैंपेनिंग इस वक्त अपने अरूज पर है। ख़ासकर अगर हम साउथ कश्मीर, राजौरी, पुंछ, अनंतनाग सीट की बात करें, या श्रीनगर, पुलवामा, बडगाम सीट जो है उसकी बात करें, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वहीदुर रहमान पर्रा, सबसे गरीब कैंडिडेट अभी तक पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी में, जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी श्रीनगर ऑफिस में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने दाखिल किए हैं। और आपको बता दें कि वहीदुर रहमान पर्रा दिन रात एक करके इस वक्त पीडीपी और पीडीपी की जो आवाज़ है उसको बुलंद करने के हवाले से साउथ कश्मीर में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, श्रीनगर में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। वहीद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। वहीदुर रहमान पर्रा साहब, सबसे पहले आप इतने गरीब कैसे हो गए? नहीं, आई थिंक सियासतदान तो बहुत अमीर होते हैं। नहीं, जो कुछ है वो मतलब विरासत में थोड़ा बहुत जो भी इसमें भी वैल्यू है तो वो तो घर वालों की तरफ से ही है। अभी तो हमने कुछ मतलब घर के टुकड़ों पे ही पल रहे हैं। अच्छा, हाँ। वही साहब, कई आप जेल लगभग 2-4 साल रहे, तो उससे असर पड़ा आपके, ख़ासकर जो आप माली लिहाज से काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं और आप फाइनेंशियली भी काफ़ी क्रंच हैं, तो उससे असर पड़ा? मैं मानो अभी भी जो कभी इकट्ठा करता हूँ डोनेशन या कुछ, अगर यहाँ वहाँ से कुछ मिलता है रिलेटिव से, फ्रेंड्स से, तो वो भी मेरा वकील को ही जाता है पैसा महीने में। मैं 5-6 केसेस लड़ रहा हूँ इस वक्त। अच्छा, ठीक है। हाँ, 2 तो ट्रायल के हैं जहाँ हर महीने दो बार जाना पड़ता है कोर्ट में, तो वकील को तो देना ही देना है, मजबूरी भी है, वरना आपकी बेल पे इश्यूज़ है, हियरिंग्स पे इश्यूज़ है। बट इट हैज़ बीन अ हेक्टिक प्रोसेस, थोड़ा चैलेंजिंग होता है बट निकल जाता है। कुछ सम पीपल आर वेरी ग्रेसफुल ऑल्सो, दैट लॉयर ऑल्सो कई बार मतलब मुफ्त में भी काम कर लेते हैं, बट कोशिश कर रहे हैं। जिट सो कि आप दोस्तों से पैसा इकट्ठा करके फिर वकील को देते हैं और कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप चूंकि फंसे हुए हैं, सो कितना ये मुश्किल आप? देखिए, ये जो लोग जेलों में जाते हैं, बंद रहते हैं, सख्ती देखते हैं, और ये मेरी बात नहीं है, मेरे ख्याल में हर कश्मीरी नौजवान की ऐसी शिकायत है। जब आप UAPA के केस में जाते हैं, PSA के केस में जाते हैं, ऐसे केसों में प्रोसेस ही बहुत बड़ी पनिशमेंट है। क्या आप बेल आउट हो जाते हैं लेकिन आपको 10,000 तारीखें पिसते रहते हैं। इसीलिए जो अगर आप कहीं ना कहीं देखें जो PDP का मंशूर है और जो खासकर महबूबा जी की आवाज़ है, बहुत बार वो नौजवानों की बात जो करती है केसेस के बारे में, एमनेस्टी के बारे में, क्योंकि ये आप जिंदा कब्र में रहते हैं, आप बाहर होते हैं लेकिन आप इतने स्ट्रेस में रहते हैं, आप बांधे हुए हैं, आपको हर दिन केस, वकील, फिर नोटिसेस, फिर एग्जेम्पशन नहीं मिलती, ट्रायल्स बहुत कंज्यूमिंग होते हैं, फिर जो आपका प्रोसिक्यूशन होता है वो विटनेस नहीं लाता, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है। लोगों को लगता है बेल पे है, लेकिन वो बंदा बेचारा जहनी तौर पे जेल में ही होता है हमेशा, क्योंकि हर महीने आपकी हियरिंग्स 2 होती है, आपको सारा काम छोड़ के पहले कोर्ट में जाना पड़ता है। तो इस महीने भी हियरिंग है तो आपको जाना पड़ेगा? बिल्कुल जाना पड़ता है, और कैंपेनिंग छोड़ के पूरा हियरिंग अटेंड करनी पड़ती है, और ना विटनेस आता है, ना कुछ होता है, ना कोई प्रोसेस होता है, ऐसे ही चल रहा है पिछले 2। जाना कहाँ होता है? जम्मू कोर्ट में और श्रीनगर NIA कोर्ट में, दोनों जगह जो टाडा कोर्ट होते हैं वहाँ पे हियरिंग्स लगती है, और 2-2 दिन
वो सुनते हैं, होता कुछ नहीं है, प्रोसेस चलता रहता है, बस आपको वहाँ पूरा दिन वेट करना पड़ता है. So it would be much more hectic for you since you are campaigning for your parliament election. It's not. मुश्किल है. मैं तो 6 केसेस लड़ रहा हूँ टोटल. हाई कोर्ट में भी 3 केसेस, ट्रायल में 2, एक और जम्मू हाई कोर्ट में सेपरेट एक केस है. तो इट्स वेरी पेनफुल. एवरी मंथ आई हैव टू अटेंड ऑल दीज केसेस, फॉलो देम, और मेहनत करनी पड़ती है. इससे थोड़ा तकाजा होता है, सख्ती तो होती है, लेकिन आपको रियलिटी समझ आती है कि कश्मीरी नौजवान, पहले हमने मेन स्ट्रीम में एक रुख देखा, जवानों से बात करते थे, तो देन विल से वी आर मेन स्ट्रीमिंग यूथ, ये लोग मिसगाइडेड है. बट देन व्हेन यू सी जेल, देन यू सी द अदर साइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो. और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम तो है नहीं. फिर इससे आपको समझ आता है कि यहाँ जो दर्द है लोगों में, जो प्रॉब्लम्स है, जो गुस्सा है, ये कहाँ से आता है, जो नाराज़गी है वो कहाँ से आती है, और हाउ इंडिविजुअल थिंग्स बिकम इंस्टीट्यूशनल, और हाउ इंस्टीट्यूशनल थिंग्स आर बीइंग, यू नो, किस तरीके में आप एक नौजवान को पुश करते हैं वायलेंस में, किस तरीके में उसको सिस्टम से दूर रखते हैं, किस तरीके में कश्मीरी नौजवान OGW के नाम पे, स्टोन पेल्टर के नाम पे, मिलिटेंट के नाम पे, हर कोई टैग जो नौजवान को मिलता है, जो बेचारा शायद है ना बहुत मासूम है यहाँ नौजवान, और सर्कमस्टेंसेस की वजह से मारा है. कोई कश्मीरी नौजवान माँ की कोख से थोड़ी पैदा हुआ कि मिलिटेंट बनता, टेररिस्ट बनेगा, UAPA में बंद होगा, स्टोन पेल्टर की आइडेंटिटी लेगा, या खुदा ना खास्ता OGW बनेगा. ऑल ऑफ अस आर प्रोफाइल्ड. तो आई थिंक हमारी सारी जद्दोजहद इस वक्त जो है वो इस पे है कि जो PDP बात करना चाहती है, जो महबूबा जी की सारी आवाज़ है, वो इस पे है कि कश्मीरी नौजवान को सिक्योर फ्यूचर कैसे मिले, इज़्ज़त कैसे मिले, और इन केसेस की प्रोफाइलिंग के बिना, UAPA के बिना इंटीग्रेशन कैसे पॉसिबल है. वहीद साहब, यू गॉट अ चांस, आपकी पार्टी को एक चांस मिला था. आप मानते हैं कि जो फुल फ्लेज सरकार आप ना बना सके, BJP के साथ एक हाथ मिलाना पड़ा, चूँकि आपके मुताबिक वो मजबूरी थी महबूबा जी के बयान के मुताबिक, तो आपको लग रहा है वो चांस आप लोगों ने गंवा दिया? एक तो मुफ्ती साहब अगर ज़्यादा देर रहते तो उनके नज़र में पूरा एक खाका था, बिल्कुल था, और उस नज़र